जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाडली माता रानी की आशा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और नवरात्रि में माता रानी की खूब मेहर आप सब पर बरस रही होगी। मैंने भी सुबह जल्दी ही पूजा कर दी थी क्योंकि जल्दी पूजा करके हमें जाना था खेत में, क्योंकि खेत में हो गया था गाजरों का नलाव स्टार्ट। इसलिए जल्दी से पूजा करके हम भी चल देते हैं। मैं और मेरी सिस्टर अब जा रहे हैं, बाकी के घर वाले सब पहले ही चली गई क्योंकि हमें घर के काम में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए हम दोनों बहनें अब जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं खेत में। और यहाँ देखो भाई, ये है हमारा गाजर का खेत और यहाँ पर घर वाले पहले से ही लगे हुए हैं। भाई भाभी, जीजू और जीजी यानी कि ताऊ जी की लड़की और बाकी के सभी बच्चे यहाँ पर पहले से ही लगे हुए थे। और भाई हम लग जाते हैं गाजरों में नलाव निकालने के लिए। और देखो मेरी वाली लाइन है जो कि सबसे आगे है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज़्यादा फास्ट निकाल रही थी, पर मेरी लाइन पहले से ही आगे थी, इसलिए मैं आगे ही हूँ। और ये है हमारा गाजर का खेत जिसमें आधे में फव्वारे चला रखे हैं, क्योंकि फव्वारे चलाने से जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है और खरपतवार आसानी से निकल आता है। 12 साढ़े 12 बजे तक कंटिन्यू काम करने के बाद इन सबको लग जाती है भूख और ये चले जाते हैं पेड़ की छाया में बैठ के खाना खाने के लिए। और भाई खेतों में पेड़ के नीचे छाया में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, कभी खाकर देखना। मेरा था व्रत, इसलिए मुझे कुछ खाना तो था नहीं, क्योंकि हम सुबह भी थोड़ा लेट आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ नलाव ही निकाल लूँ। लेकिन वो सब जैसे ही छाया में गए मुझे भी बोलने लगे कि तू भी आ जा, सब साथ में ही नलाव करेंगे, एक तेरे निकालने से क्या ही निकलेगा। भाई मैं भी थोड़ी देर आराम करने के लिए छाया में आ गई। सबने छाया में बैठकर खाना खाया और मैं भी कुछ देर इन सब के साथ में बैठ गई। थोड़ी देर हम सब ने आराम करने के बाद हम फिर से लग जाते हैं काम पर। हमारे यहाँ पर रेत ही ऐसी है कि उसमें पानी जल्दी से सूख जाता है और इधर भी देखो सूख गया है, जो कि खरपतवार निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जल्दी से नहीं निकल पाता। और भाई गाजरों में एक एक तिनका छाट छाट कर निकालना पड़ता है कि कहाँ पे गाजर हैं और कहाँ पर तिनका। इसमें बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक घास को छाट छाट के निकालना पड़ता है हाथ से। हमने 2 बजे तक काम किया, उसके बाद हम घर के लिए चल दिए, क्योंकि जब व्रत में पूरे दिन काम करते हैं तो सर में दर्द होने लगता है और मुंह भी थोड़ा फीका फीका सा हो जाता है। व्रत के टाइम पर भूख तो नहीं लगती, लेकिन सर दर्द होने लगता है जब हम पूरे दिन काम करें तो। इसलिए हम घर जा रहे हैं, चाय बना के भी लानी है यहाँ पे सबके लिए। और इधर से गाजर में नलाव निकल गया है तो देखो भाई कितनी अच्छी लगती है नलाव निकली हुई गाजर। मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं घर सबके लिए चाय बनाने के लिए, सबके लिए चाय बनाकर लेके आएंगे हम जब तक ये नलाव करेंगे। और भाई ये मेड सी हैं, इनमें चलने में दिक्कत होती है। और ये मेड के ऊपर गाजर लगी हुई है, क्योंकि जब मेड के ऊपर गाजर लगेंगी तो वो ज़्यादा मोटी और लंबी सारी निकलेंगी बड़ी होके, इसलिए मेड पर गाजर लगी हुई हैं। और इस साइड देखो पहले ही नलाव निकल गया है तो एक दिन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसलिए। और ये जा रहा है मैनेजर, इसको हम सब घर पे मैनेजर बोलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं घर। और भाई मुझे थोड़ी थकान सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं लेट जाती हूँ फर्श पर, क्योंकि नवरात्रि में फ़र्श पर ही सोना चाहिए, बैठना चाहिए। अब बज गए थे 3 और हम चाय बनाकर चल देते हैं खेत में। हम सब के लिए बनाकर ले जा रहे हैं चाय। और ये देखो कपास खिली पड़ी है। हम पहुंच गए फ्रेंड्स अब खेत में। और ये है हमारी बड़ी भाभी जो कि नलाव कर रही हैं। देखो एक एक घास निकालना पड़ता है गाजर में से। और इधर है ना बहुत ज़्यादा ही घास हो रखी है, पता भी नहीं चलेगा किधर गाजर हैं और घास, बहुत बड़ी बड़ी घास है इस साइड। देखो कितनी ज़्यादा ही घास है इस साइड। और हमें इस साइड टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और कुछ तो इधर पानी भी सूख गया था, इसलिए पानी जल्दी सूख जाता है तो घास को निकालने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। और देखो पीछे कितनी कम गाजर दिख रही हैं, ज़्यादा घास में कम ही गाजर हैं, क्योंकि गाजर दबी पड़ी हैं घास के नीचे।
और यहाँ पे देखो ये सब लग रहे हैं, काम कर रहे हैं। और भाई हम पीछे नहीं हैं क्योंकि मैं और भाभी पहले ही हमारा वाला निकाल आए। हमारी वाली जो मेड थी उसको पहले ही पहुंचा आए, इसलिए हम पीछे चल रहे हैं। और जो ये सूखी रेत होती है, सूखे में घास होती है, इसको हाथ से निकालने में हाथों में बहुत ज़्यादा कट लग जाते हैं। इसलिए मेरे हाथों में तो बहुत ज़्यादा कट से लग गए थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सूखे में घास को उखाड़ना। और जबकि ऐसा है भी नहीं कि इसमें पानी नहीं लगाया, आगे आगे फव्वारे चल रहे हैं, जब भी पीछे पीछे ये सूखता जा रहा है। क्योंकि हमारी रेत ही ऐसी है, उसमें पानी जल्दी से सूख जाता है। चिकनी मिट्टी जो होती है काली, उसमें तो पानी रुक भी जाता है, जल्दी से सूखता भी नहीं। लेकिन हमारी वाली मिट्टी जो ये रेत सा है, इसमें ना जल्दी ही पानी सूख जाता है। गाजर देखो कैसे छाट छाट के एक एक तिनका घास का निकाल रहे हैं। और जब ये बारीक बारीक सी गाजर निकल रही हैं, अब ये पानी लगातार इनमें चलेगा और अच्छे से खाद वगैरह डलेगा, तब ये गाजर अच्छी होंगी। अभी तो ये घास में ऐसे ही बारीक बारीक सी निकल रही हैं कि ये क्या ही होंगी। लेकिन जब इनमें पानी लगेगा और जब घास को हटा देंगे तो ये अच्छी हो जाएंगी फ्रेंड्स। और अब पूरे दिन काम करने के बाद अभी शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि 6 बज गए हैं। हमें लगातार काम करते हुए थोड़ी कोशिश कर रही थी कि थोड़ा बहुत नलाव और निकल जाए, फिर घर तो जाना है ही। क्योंकि शाम के टाइम पर घर में भी काफ़ी काम हो जाता है, इसलिए घर भी जाना था। थोड़ी देर काम करने के बाद सभी चल देते हैं घर की तरफ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।